everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I am Shreya Sinha. I have just cleared my NEET in the year 2022. I make videos on NEET motivation, NEET guidance, perfect strategies for every subject that you need to know before your NEET exam. So if you are a NEET aspirant, do hit the bell button and subscribe to my channel. Without further ado, let's get into the video. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जिससे आप किसी भी चैप्टर को फिज़िक्स में मास्टर कर सकते हैं इवन इफ़ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड इट अच्छे से। समझ रहे हो ना? लाइक फ्रॉम ज़ीरो आप उसे मास्टर कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो इज़ मेरे फिज़िक्स में लीस्ट कितने स्कोर रहा था, मतलब इन द टेस्ट सीरीज़ हाईएस्ट कितना स्कोर रहा था एंड व्हाट एक्चुअली आई गॉट इन फिज़िक्स फाइनली, मतलब नीट में मेरा स्कोर कितना बना। सो द थर्ड थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो इज़ कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको NCERT रीड करने की ज़रूरत है, मतलब जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जिससे आप किसी भी चैप्टर को मास्टर कर सकते हैं इवन इफ़ यू डोंट नो इट मच। ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ आपको इस चैप्टर की थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी के लिए यू कैन यूज़ लेक्चर्स, नोट्स, और इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम स्कूल गो विथ योर टीचर। अगर आप लेक्चर्स लगा रहे हैं तो मैं जिसे सजेस्ट करूँगी पर्सनली, जिनसे मैंने पढ़ा था, ही वॉज अनक पांडे सर। फिज़िक्स वाला से ही मैंने पढ़ा था, यूट्यूब से फ्री वाला। आई डिडंट टेक एनी सब्सक्रिप्शन। मैंने फिज़िक्स वाला के लेक्चर्स लगाए थे लास्ट में जिन चैप्टर्स में मैं वीक थी। उसके अलावा तो मैंने आकाश से ही पढ़ा है पूरा, तो वहाँ पे मेरे सर थे, वो बहुत अच्छा पढ़ा देते थे फिज़िक्स, तो मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेक्चर्स थियोरी वाले पार्ट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इफ़ यू ऑल्सो स्टडी फ्रॉम एनी कोचिंग, लाइक आप आकाश में हैं, एंडन में हैं, या किसी भी कोचिंग में हैं, तो वहाँ पे आपको जो टीचर नोट्स दे रहे हैं वो सफिशिएंट होते हैं आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो आप वही रीड करिए। सबसे पहले चैप्टर को समझने के लिए आपको वो नोट्स रीड करने ज़रूरी होते हैं। नोट्स नहीं है तो आप लेक्चर्स लगा सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ शॉर्ट नोट्स। जैसे ही आप चैप्टर रीड कर रहे हैं उसके साथ साथ टीचर्स ने फॉर्मूले लिखाए होते हैं, हर वो पॉइंट लिखाए होता है जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। आपको एक डायरी लेनी है जिसमें आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में वो सारे फॉर्मूले नोट कर रहे हैं। आपको मैंने जैसे कि अपनी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया हुआ, अभी ये टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया हुआ है कि मैंने कलरफुल तरीके से उसे बनाया हुआ था। लाइक मैं हर चीज़ को बॉक्स कर देती थी स्केच पेन्स को यूज़ करके, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव रहे और लास्ट में रीड करने में आसानी हो। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल भी थी, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और दिस इज़ द लिंक फॉर माई टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे जाके इसे चेकआउट भी कर सकते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स फिज़िक्स के कैसे बनाएं। मैंने एक चैप्टर का सैम्पल नोट डाला हुआ है, वो मैग्नेटिज्म का है आई थिंक। ओके, उसमें आपको 2 चीज़ें और इंक्लूड करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड जितने भी एक्सेप्शंस हैं जो टीचर लिखवा रहे हैं आपके, या फिर कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, PYQs हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिन्हें आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो आप उसी डायरी में नोट कर लीजिए। द थर्ड थिंग इज़ PYQs। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के PYQs। फिज़िक्स के क्या, हर सब्जेक्ट के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तुम्हें उसे अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, आई एम श्योर होगी प्रॉब्लम, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तुम्हें बस ये करना है कि वो सारे क्वेश्चन सीखते जाओ। जो भी आप पहली बार PYQs कर रहे हो और उसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसे सीखते जाओ और अपनी एक नोटबुक बना लो जिसमें आपको जो जो प्रॉब्लम हुई है जिस क्वेश्चन में, वो आप लिखते जाओ। Okay, this was the third point. The fourth point is PYQs second time. ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहली बार तुमने मान लो कर लिया PYQ सॉल्व, ठीक है, प्रॉब्लम हुई, तुमने देख लिया, सीख गए तुम सारी चीज़ें। अब जो चौथा पॉइंट है वो बताता है कि PYQs को आपको दूसरी बार करना है, और वो जो सेकेंड टाइम होगा वो टाइमर के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब टाइम बेस्ड प्रैक्टिस अब आपको शुरू कर देनी है इस टाइम तक पहुँचते पहुँचते। इसमें तुम्हें हर क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाना चाहिए PYQ का, लाइक प्रीवियस ईयर का हर क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, और आप बिल्कुल ईजीली उसे सॉल्व करते जाओ, बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। आपका जैसे ही PYQs पे ग्रिप बनाना, आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा वहीं से।
पांचवा पॉइंट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक बार तुमने PYQ सॉल्व कर लिए, फिर तुम्हें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये कहाँ से कर सकते हैं? पहला सोर्स हो सकता है तमन्ना चौधरी मैम। वो बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हैं, पोल बेस्ड क्वेश्चंस कराती हैं। उनके सेशंस होते हैं अनअकैडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे। अगेन मैंने किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए थे, तो तुम भी वैसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि तुम अपना पैकेज सॉल्व कर लो। तुम्हारे पास मॉड्यूल होता है अगर, तो तुम मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। मॉड्यूल में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। आकाश के मॉड्यूल में लेवल 1 लेवल 2 होता है। एटलीस्ट तुम्हें लेवल 1 तो सॉल्व कर ही लेना चाहिए। लाइक मॉड्यूल से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन भी है, वो है तुम्हारी कोई बुक हो सकती है। लाइक तुम MTG सॉल्व कर लो, DC पांडे सॉल्व कर लो, जो भी तुमने बुक स्टार्टिंग से फॉलो की है ना, उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लाइक मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चंस तो कर ही लो। बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी अगर तुमने ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर लिए ना। सच में तुम ज़ीरो से मास्टरी कर लोगे उस चैप्टर की। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मास्टरिंग एनी चैप्टर इन फिज़िक्स। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेरे कितने मार्क्स आए थे मिनिमम एंड मैक्सिमम एट द सेम टाइम टेस्ट सीरीज़ में। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मैं पार्ट सिलेबस का पहले बताती हूँ। पार्ट सिलेबस में जैसा कि मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि 11th में मैंने अच्छे से नहीं किया था सब कुछ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया था पढ़ना कैसे है। बेसिकली मैं थियरी कर रही थी। जितने सर ने नोट्स दिखाए थे मैं नोट्स पढ़ती रहती थी, क्वेश्चंस नहीं करती थी। मुझे आइडिया नहीं था बेसिकली कि कैसे करना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और हमारा जो टेस्ट था वो था, हमारा रोटेशन वाला चैप्टर आ रहा था, वर्क एनर्जी पावर आ रहा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये तीनों चैप्टर्स का टेस्ट था। और मुझे आता नहीं था कुछ। लाइक नोट्स आते थे, नोट्स पढ़ के गई थी मैं, तो मेरे को बेसिक नॉलेज थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की थी। और जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई टेस्ट्स में। लाइक AIATS था और हमारे टाइम पे याद है मुझे, लाइक सारे टीचर्स भी कह रहे थे कि हाँ टेस्ट काफ़ी टफ बनाया गया है, टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था। मुझसे हो ही नहीं रहा था कोई भी क्वेश्चन ढंग से सॉल्व। आई गॉट अ स्कोर ऑफ 38 आउट ऑफ 180। मेरे को आज भी याद है। And I cried a lot after that. It was like very difficult. The test was very difficult. मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो मैं और ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा वो टेस्ट देने के बाद। बट देन स्कोर इम्प्रूव हुआ। एंड ट्वेल्थ में आई गेस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चैप्टर्स का जब टेस्ट था ना, तो उसमें मैंने मैक्सिमम स्कोर किया था क्योंकि 12th में मुझे पढ़ना आ गया था। और 12th में मेरा स्कोर कभी भी फिज़िक्स में 150 से नीचे नहीं गया जाता था। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। 150 से नीचे बहुत ही कम, लाइक 1-2 बार गया होगा मैक्स टू मैक्स, वरना मेरा जो स्कोर था ना वो कांस्टेंट हो गया था। 150 से ऊपर तो रहता ही था। And the maximum score that I got in physics was 172 out of 180. तो 38 से 172 तक लेके गई थी मैं। और ये जो 5 पॉइंट्स मैंने ऊपर बताया ना, वही 5 पॉइंट्स मैंने फॉलो किए थे और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, सच में बहुत बेनिफिट हुआ। इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं तुम लोगों को भी। तुम भी ये ट्राई कर सकते हो, तुम्हारे को भी पक्का से बेनिफिट होगा, तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपने स्कोर में। ओके, मेरा फाइनल फिज़िक्स में जो नीट का स्कोर रहा दैट वाज 158 आउट ऑफ 180। और अगर मैं बात करूँ फुल सिलेबस टेस्ट की, तो स्टार्टिंग में 140, 130 टू 140, लाइक मैक्स 145 ऐसे रहता था जब मैंने टेस्ट देना शुरू किया था फुल सिलेबस का। एक आध बार तो 120 तक आया है मेरा स्कोर फुल सिलेबस टेस्ट में। बट फिर मैंने अपना ये वाला आइडिया पहले भी किसी वीडियो में शेयर किया है कि आपको ये करना है कि जितने भी मतलब आप पेपर निकाल दो टेलीग्राम से, अलग अलग ग्रुप से, क्योंकि आप सारी टेस्ट सीरीज़ तो नहीं ख़रीद सकते ना। तो तुम्हें बस अलग अलग सोर्सेज से निकालने हैं पेपर। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे ऐसे डालती जा रही हूँ, जितने भी AIATS के पेपर, FT के पेपर, FTS के पेपर, ये सब मैं डाल रही हूँ लाइक पार्ट सिलेबस लेके। तो तुम वो सॉल्व करके देख सकते हो तुम्हारा स्कोर कितना रह रहा है। एंड मेक श्योर कि तुम उस स्कोर को इम्प्रूव करते जा रहे हो टाइम, लाइक विद टाइम। ओके, एंड या तो फाइनली उसके बाद मैंने यही किया था कि अलग अलग टेलीग्राम से निकाला पेपर और उसे सॉल्व किया। और उसके बाद लाइक
विद इन अ वीक मेरा जो स्कोर था ना वो काफ़ी बूस्ट हो गया था। 160 प्लस मेरा स्कोर रहने लगा था फिर फिज़िक्स में, और 160 के आसपास तो पक्का से रहता ही था, और वही फाइनल भी हुआ। तो ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल रहती है कि आप जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, लाइक 90% का तो फिज़िक्स ही होता है वीक सब्जेक्ट, तो तुम्हें यही करना चाहिए। पेपर निकालो अलग अलग और सिर्फ फिज़िक्स का पोर्शन सॉल्व करो, ताकि ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और तुम्हारा आराम से सब्जेक्ट भी कवर हो जाए, तुम्हारे मार्क्स पक्का इंप्रूव होंगे उससे। ओके, द थर्ड थिंग जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ इस कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं 11th के और कौन कौन से चैप्टर्स हैं 12th के जो आपको रीड करने वाले चैप्टर्स हैं। सबसे पहला लाइक 11th पे आते हैं, तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वाला जो टॉपिक दिया हुआ है वो रीड कर लो। उससे बहुत सारे PYQs भी आए हुए हैं थ्योरी बेस्ड, तो वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, वेव्स एंड SHM। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, समझ भी नहीं आता ज़्यादा अच्छे से, मेरे को भी नहीं आया था। लास्ट तक मेरा वीक चैप्टर यही था, वेव्स एंड SHM। बहुत प्रॉब्लमेटिक चैप्टर था, और ये चैप्टर्स जो हैं ये आपको ऐसे ही करने होंगे। बस यही करो, इन चैप्टर्स में रीड करते जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। 5 पॉइंट जो अपन दिखाया ना वही करो, उससे जितना मैक्सिमम तुम स्कोर कर पाओगे वो हो जाएगा। और लाइक ये चैप्टर ऐसे तो बाकी चैप्टर से मुझे थोड़े टफ लगते हैं, मे बी तुम्हें नहीं लगता हूँ, कोई किसी का कोई वीक टॉपिक हो सकता है, किसी और का कुछ और, मेरा ये था, ठीक है। उसके अलावा KTG भी थ्योरेटिकल चैप्टर है। उसमें बहुत कम फार्मूले हैं, बहुत लाइक कम क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन एक बार रीड कर लोगे तो बेटर रहेगा। अब 12th के तो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीड करने, जो मैं अभी 4 चैप्टर बताऊंगी। 4 चैप्टर नहीं, एक तो मॉडर्न फिज़िक्स है उसमें जिसमें अकेले में 4 चैप्टर्स हैं, तो वो छोड़ के बाकी 3 और चैप्टर्स हैं। इतना आपको रीड करना कंपल्सरी है, बिकॉज़ वो बोर्ड्स में भी आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन उससे एक्सपेरिमेंट लिखो, ये वो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड्स में, और उसके अलावा नीट में भी उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, टेस्ट्स में भी आता है। तो इन चैप्टर्स को तो अच्छे से रीड कर ही लो, और एक बार से काम नहीं होगा, एटलीस्ट 3 बार रीड करना पड़ेगा इन चैप्टर्स को NCERT से तुम्हें। EM वेव्स सबसे पहला चैप्टर है। EM वेव्स में यूजेस और माइक्रोवेव के यूज़, रेडियो वेव के यूज़, उनकी फ्रीक्वेंसीज़, ये सारे इन सब पे क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हें वो एटलीस्ट टेबल तो याद कर ही लो, और कुछ नहीं भी करो, रीड एक बार करो, एंड देन वो जो टेबल NCERT में दी हुई है ब्लू कलर की, वो वाली टेबल याद करो, अच्छे से याद करो उस टेबल को। उसके अलावा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, अब इन पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पावर कितनी ज़्यादा होती है, कम होती है, एपर्चर कितना होता है, ये इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल, तो वहाँ से आपको वो रीड करने से ही होगा। अब देखो, जो ये रीडिंग वाला पार्ट है ना वो काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि तुम्हें उसमें कुछ करना नहीं, तुम्हें आता है तो बस टिक करो और आगे चलो, और फिज़िक्स में ऐसी चीज़ें कम ही होती हैं, तो तुम्हें इन सबको तो अच्छे से कर ही लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। थर्ड थिंग इज़ मॉडर्न फिज़िक्स। रीड करो, पूरी रीड करो, अच्छे से रीड करो, 3-4 बार रीड करो, बहुत ज़रूरी है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। उससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, ऐसे मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऐसा लाइक कहा जाता है कि ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हर टेस्ट सीरीज़ के में क्वेश्चन आता है ट्रांजिस्टर से, तो उस टॉपिक को भी छोड़ना मत। वो मैंने गौरव सर से किया था, गौरव गुप्ता सर अनअकैडमी नीट टॉपर पे पढ़ाते हैं, वो उन्हीं से मैंने पढ़ा था वो वाला टॉपिक पूरा। और क्योंकि PW का भी उतना उस पर लेक्चर नहीं बना हुआ है, मुझे मिला नहीं था, सो मैंने उधर से पढ़ा। काफ़ी अच्छा लेक्चर है, शॉर्ट है और जितना रिक्वायर्ड है ना उतना ही है उसमें, तो तुम वो ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इसमें से तुमने कोई भी पॉइंट यूज़ किया हो अपने प्रिपरेशन में, तो डू लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। अभी कुछ दिन पहले आई रीच्ड 100 सब्सक्राइबर्स, एंड रात को सोई मैं, फिर सुबह उठी तो आई सॉ कि 95 हो चुके हैं, एंड उसके बाद 94 भी हो गए। आई होप वापस ऐसा ना हो, हम 100 पे पहुंच जाएं, फिर 100 से आगे जाएं, पीछे ना आए। एंड फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। Please support this channel guys, so that I can provide you with the best quality and content whatever you need for your NEET preparation. Thank you for watching.